दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, बजरंग पुनिया के बाद अब रेसलर विनेश फोगाट ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार वापस करने का किया ऐलान। दरअसल कुश्ती महासंघ के चुनाव और यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद खिलाड़ियों ने एक बार फिर से बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इसका असर ये हुआ कि खेल मंत्रालय ने संघ को निलंबित कर दिया। हालांकि खिलाड़ियों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के बाद अब विनेश फोगाट ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखते हुए अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न को वापस करने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, पहलवान विनेश फोगाट ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूछा कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या मैं देशद्रोही हूं। दरअसल पहलवान विनेश फोगाट ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। विनेश फोगाट ने अपने पत्र में लिखा कि हमारी जिंदगियां फैंसी किताबों जैसी नहीं है। कुश्ती की महिला पहलवानों ने पिछले कुछ सालों में जो भोगा है उससे समझ आता ही होगा कि हम कितना घुट घुट कर जी रहे हैं। अब साक्षी मलिक ने भी संन्यास ले लिया है और जो शोषण करने वाले हैं उसने भी अपना दबदबा रहने की मुनादी कर दी है, बल्कि बहुत ही भोंडे तरीके से नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 5 मिनट निकालकर उस आदमी के मीडिया को दिए गए बयानों को सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसने क्या किया है। उसने महिला पहलवानों को मंत्रा बताया, उसने महिला पहलवानों को असहज कर देने की बात को टीवी पर कबूला। उससे ज्यादा गंभीर है कि उसने कितनी ही महिला पहलवानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह बहुत ही भयावह है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में विनेश फोगाट ने कहा कि इस घटनाक्रम को भूलना आसान नहीं है। सर, जब मैं आपसे मिली थी तब यह सब कुछ आपको बताया था। हम न्याय के लिए पिछले कई सालों से सड़कों पर घिसड़ रहे हैं, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा। हमारे मेडलों को 15 रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन ये मेडल हमें जान से भी प्यारे हैं। जब हमने न्याय के लिए आवाज उठाई तो हमें देशद्रोही बताया गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या मैं देशद्रोही हूं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि बजरंग पुनिया ने किस हालात में अपना पद्मश्री लौटाने का फैसला लिया होगा मुझे नहीं पता, पर मैं उसकी फोटो देखकर अंदर से घुट रही हूं। उसके बाद अब मुझे पुरस्कारों से घिन आने लगी है। जब पुरस्कार मिले थे तो मेरी मां ने मिठाई बांटी थी। कई बार सोचकर घबरा जाती हूं कि मेरी काकी ताई टीवी में हमारी हालत देखती होंगी तो मां से क्या कहती होंगी। भारत की कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की यह हालत हो। मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस करना चाहती हूं ताकि सम्मान से जीने की राह में पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ न बन सके। आपको बता दें कि फिलहाल विनेश फोगाट ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, रेलवे स्टेशनों पर बने पीएम मोदी के सेल्फी बूथ को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जनता के टैक्स की बर्बादी कर रही मोदी सरकार। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूचना के अधिकार के तहत रेलवे विभाग की ओर से मिले जवाब का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले सेल्फी बूथ स्थापित करना करदाताओं के पैसे की बर्बादी है और दूसरी तरफ विपक्षी दल शासित राज्य मनरेगा फंड का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सूचना का अधिकार कानून के तहत प्राप्त जवाब की एक प्रति साझा की, जिसमें मध्य रेलवे के तहत उन स्टेशनों को सूचीबद्ध किया गया है जहां पर अस्थायी और स्थायी सेल्फी बूथ स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी के 3D सेल्फी पॉइंट स्थापित करना करदाताओं के पैसे की पूरे तरीके से बर्बादी है। अगली बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें, हिंदू धर्म नहीं बल्कि धोखा है वाले बयान पर दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ा विवादास्पद बयान दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि धोखा है। अब इस बयान को लेकर दिल्ली के एक वकील ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के पास में शिकायत दर्ज करा दी है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक्स पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म नहीं बल्कि धोखा है वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले एक्स पर एक वीडियो संदेश में विनीत जिंदल ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े लंबे समय से हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर विवादास्पद टिप्पणियां करते आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म को धोखा करार दिया था। अब इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को बताया छिछोरा व्यक्ति, तो भड़क गए कांग्रेस के नेता। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के एक बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो असली है या फिर नकली है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भड़क गए हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ नेताओं ने भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ही जवाब दिया है। दरअसल मनोज तिवारी का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को छिछोरा व्यक्ति कहते सुनाई दे रहे हैं, जिसका अर्थ निम्न होता है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल अपशब्द के तौर पर भी किया जाता है। मनोज तिवारी से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी वो अब बेरोजगारी की बात नहीं सुनना चाहती। इसके जवाब में मनोज तिवारी ने उखड़ते हुए कहा कि उनको गिनती नहीं आती है, उनको सिर्फ उपराष्ट्रपति के माखौल उड़ाने का वीडियो बनाना आता है। वो छिछोरा व्यक्ति है। आपको बता दें कि 20 सेकंड में हुई इस बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो असली है या फिर नकली है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। मनोज तिवारी की टिप्पणी से आहत कांग्रेस के कई नेता भी बदले में भाजपा सांसद को खूब भला बुरा कह रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लामा ने तो मनोज तिवारी को नचनिया तक कह डाला है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने लिया बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी को कर दिया भंग। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। नवागत प्रदेश प्रभारी कुंवर जितेंद्र भवर सिंह द्वारा प्रदेश की कार्यकारिणी भंग की गई है। अब नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन होगा। सप्ताह भर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाकर जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया है, जबकि मंगलवार को सप्ताह भर बाद प्रदेश कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि आगामी आदेश तक जिलाध्यक्ष पूर्व की तरह ही काम करते रहेंगे। अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर छोटी कार्यकारिणी बनाई जाएगी। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने विधानसभा के चुनावों में कड़ी मेहनत की है उन लोगों को ही कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में बढ़ सकती है रार। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने की बड़ी बैठक, बिहार में कांग्रेस पार्टी करेगी 10 सीटों की मांग। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंगलवार को बड़ी बैठक की। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर बातचीत हुई। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बैठक में यह तय हुआ है कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन से 10 सीटों की मांग लोकसभा चुनाव के लिए रखेगी। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया कि ये दोनों नेता कांग्रेस की तरफ से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 10 सीटों को लेकर बातचीत करें। एबीपी न्यूज के सूत्रों के अनुसार बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस से कहा है कि वे सिर्फ सहयोगी दलों को 6 सीटें ही दे सकती है। आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आरजेडी का साफ कहना है कि वो सीपीआई, एमएल और सीपीआई के लिए 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी के लिए मात्र 4 सीटें छोड़ सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी बिहार में 10 सीटों की मांग रख रही है। आपको बता दें कि ऐसे में इंडिया गठबंधन में बवाल मचना तय है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रकाश अंबेडकर ने रख दी बड़ी शर्त। दरअसल प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है। छत्रपति संभाजी नगर जिले में प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह फॉर्मूला तय किया गया कि अगर इंडिया गठबंधन में वंचित बहुजन अघाड़ी शामिल होती है या फिर उन्हें शामिल किया जाता है तो ऐसे में चारों पार्टियां कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच में समान सीटों का बंटवारा होना चाहिए। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने लोकसभा की 12 सीट मिलने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आता देखा प्रकाश अंबेडकर इतना तक कह चुके हैं कि कांग्रेस और एनसीपी से बात नहीं बनी तो चुनावी मैदान में उद्धव ठाकरे गुट के साथ में 50-50 के फॉर्मूले पर उतरेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले अनुशासनहीनता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ में बैठक में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेता पार्टी नेतृत्व को हल्के में न लें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उनका निशाना नवजोत सिंह सिद्धू पर था। दरअसल बीते दिनों
पंजाब कांग्रेस में तकरार की खबरें सामने आई थी। नए सिरे से सक्रिय हुए नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी की बजाय निजी स्तर पर कार्यक्रम कर रहे थे, जिसके खिलाफ प्रताप सिंह बाजवा और राजा बराड़ गुट ने बयान दिए थे और उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग की थी। आपको बता दें कि अब कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को कड़ी चेतावनी दी है कि अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली बड़ी खबर, आरबीआई कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, गवर्नर शक्तिकांत दास और निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग। दरअसल मुंबई में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की गई है। आरबीआई ऑफिस के अलावा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक सहित 11 जगहों को बम धमाके के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई है। इन सभी जगहों पर पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। आपको बता दें कि एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे सीताराम येचुरी, विश्व हिंदू परिषद ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश भर की कई जानी मानी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी को भी इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। हालांकि सीताराम येचुरी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। सीताराम येचुरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी और आरएसएस ने एक धार्मिक समारोह को सीधे राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सीताराम येचुरी पर निशाना साधा है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अगर वो रामत्व और भारत की ओर लौट जाते हैं तो ये उनके हित में होगा। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए विपक्ष की अगर मगर पर भाजपा कसने लगी तंजा, कहा अयोध्या वही आएगा जैसे राम ने बुलाया है। दरअसल कई सदियों के इंतजार के बाद अगले महीने राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले इस आयोजन के लिए देश के करीब 8000 गणमान्य लोगों को न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कई दलों ने न्योते की बात तो मानी है, लेकिन जाने से ही साफ इनकार कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी जैसे दलों का कहना है कि अभी तक उन्हें न्योता नहीं मिला, लेकिन आया तो जरूर जाएंगे। यदि न्योता नहीं भी मिला तो बाद में जाएंगे। आपको बता दें कि इस राजनीति के बीच भाजपा की सांसद मीनाक्षी लेखी ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है वही आएंगे। मीनाक्षी लेखी ने यह भी कहा कि न्योता सभी को भेजा गया है, लेकिन आएंगे वही जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। वामपंथी पार्टी सीपीएम की नेता बृंदा करात ने तो जाने से ही साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है। करात ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन वे लोग एक धार्मिक आयोजन को राजनीति से जोड़ रहे हैं। धर्म को राजनीति का हथियार बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वहीं सीताराम येचुरी ने भी जाने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन आयोजन में आने से इनकार करने वालों में अकेले लेफ्ट के ही नेता शामिल नहीं है, बल्कि कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने भी राम मंदिर उद्घाटन में जाने से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर बनने के लिए ली थी शादी न करने की प्रतिज्ञा, अब बाबा भोजपाली बनेंगे प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हर देशवासी खुश है। राम मंदिर को लेकर बाबा भोजपाली की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। मंदिर के लिए उन्होंने सालों पहले एक बड़ी प्रतिज्ञा ली थी और अब वो दिन आ गया है जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। बाबा भोजपाली राम मंदिर के उद्घाटन के साक्षी भी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बाबा को निमंत्रण भेजा गया है। यूपी तक की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा भोजपाली उर्फ रविंद्र गुप्त ने 21 साल की उम्र में प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक वो शादी नहीं करेंगे। अब बाबा की उम्र 52 साल की हो गई है और उन्होंने शादी तक नहीं की है। बाबा भोजपाली बताते हैं कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के समय वो वहीं पर मौजूद थे। आपको बता दें कि अब बाबा भोजपाली भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए सख्त निर्देश, यूपी में सिख गुरुओं से जुड़े सभी स्थलों का होगा कायाकल्प। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल और जनपद स्तर पर वीर बालकों का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश में सिख गुरुओं से संबंधित सभी स्थलों को चिन्हित कर उनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 पुत्र देश और धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान कर दिए। जब गुरु गोविंद सिंह से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र शहीद हुए, उस
समय उनके मुख से यही निकला था कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित हुए 1000। ये बातें मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित विशेष संकीर्तन कार्यक्रम के दौरान कही। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सिख गुरुओं से जुड़े सभी स्थलों का कायाकल्प करने के सख्त आदेश दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यूपी सिपाही भर्ती में सभी वर्ग के युवाओं को उम्र में 3 साल की मिलेगी छूट। जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ। दरअसल यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी पुलिस भर्ती में सभी वर्गों के युवाओं को उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। बता दें कि 27 दिसंबर से पुलिस विभाग में 60,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद अब 22 की जगह अधिकतम 25 साल तक के अभ्यर्थी सिपाही भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताते हुए राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सरकार ने जनता को दे दिया बड़ा तोहफा, अब 5 सालों तक फ्री में मिलेगा चावल। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के गरीबों को 5 सालों तक फ्री में चावल देने की घोषणा कर दी है। साल 2024 के शुरुआत से गरीब वर्ग को अब 5 सालों तक फ्री में चावल मिलना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद से प्रदेश के 67,67,153 राशन कार्डधारी परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के गरीब और राशन कार्डधारी परिवारों को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए आगामी 5 सालों तक फ्री में चावल देने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में भाजपा के मिशन 35 को बढ़ाएगी टीम 15। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने किया बड़ा मंथन। दरअसल भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने राज्य के नेताओं के साथ में लंबा मंथन किया और फिर रणनीति तय की। आपको बता दें कि पार्टी ने इस बार राज्य में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए 15 नेताओं की टीम तय कर दी है, जो प्रचार की रणनीति तय करेगी। इस 15 सदस्यीय समिति के हाथ में ही प्रचार का पूरा काम होगा। इसके अलावा उम्मीदवारों के चयन में भी इनकी ही भूमिका रहेगी। खास बात यह है कि इस टीम में मिथुन चक्रवर्ती, शांतनु ठाकुर, जॉन बारला, सुभाष सरकार, निशित प्रमाणिक और राज्य विधानसभा में पार्टी विप मनोज तिग्गा को शामिल नहीं किया गया है। पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा कि एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी गठित की गई है। इसमें राज्य के 10 नेताओं और केंद्र टीम के 5 नेताओं को रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने आज नेताओं के साथ में चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह कम ही होता है कि अमित शाह और जेपी नड्डा एक साथ चर्चा के लिए कोलकाता आए होंगे। ऐसे में यह मीटिंग बेहद अहम थी। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में 35 लोकसभा सीटें जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, यूट्यूब चैनल पर पीएम मोदी के हुए 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स, ऐसा कारनामा करने वाले बने विश्व के पहले नेता। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इस मामले में वो विश्व के किसी अन्य नेता की तुलना में काफी आगे निकल गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।